चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दीपावली त्योहार को लेकर इस समय खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुलंदशहर और आजमगढ़ समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है और इस दौरान मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापा मारा गया, जहां पर मौके से 735 किलो मिलावट वाला पनीर बरामद किया गया। साथ ही केमिकल युक्त 4000 लीटर दूध नष्ट कराया गया। वहीं आजमगढ़ में 50 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया और इसके अलावा नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया और इसके साथ ही कई केमिकल और पेंट मिलाकर मावा बनाने वाली सामान भी बरामद की गई। तो वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान ग्राम प्रधान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। तो देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ भारी मात्रा में पनीर और दूध बरामद किया गया, तो वहीं आजमगढ़ में देखिए 50 क्विंटल नकली मावा और उसके साथ ही 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये दो तस्वीरें देखिए, दीपावली और साथ ही अन्य त्योहार जो हैं वो नजदीक हैं और ऐसे में जो मिलावटखोर होते हैं, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते और अगर आप भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के साथ ऐसे मिलावटखोर खिलवाड़ करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। और इस पूरे मामले को लेकर एडीएम ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। खाद्य विभाग को लगातार दिवाली के टाइम में ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर मिलावट हो रहा है। उसी के क्रम में आज खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी में कई तरह के केमिकल्स खाद्य विभाग को मिले हैं, जिसमें सैकेरिन है, एक वाइटनिंग पाउडर है और भी कई तरह के केमिकल्स मिले हैं, जिनका नमूना सैंपलिंग हमने कर ली है। प्राइमा फेसी यहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन है जिसमें जो भी कार्य हो रहा था वो किया जा रहा था और प्राइमा फेसी तो यही है कि ये जो भी सामग्री यहाँ बन रही थी वो पूर्ण रूप से नकली ही थी। केमिकल्स मिला करके दूध बनाया जा रहा था, जो यहाँ पर सूचना मिल रही थी। उसी के क्रम में छापेमारी हुई है। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में केमिकल्स भी रखा हुआ था। खाद्य विभाग और उप जिलाधिकारी खुर्जा ने यहाँ छापेमारी की है। ये आप देख रहे हैं, ये है जहरीला दूध जो खाद्य विभाग यहाँ इसको नष्ट करा जा रहा है। 4000 लीटर जो नकली दूध बनाया गया था केमिकल के द्वारा और कई ऐसी चीज़ लगाई गई थी जिनसे नकली दूध बनाया गया था और फिर उसके बाद उससे पनीर बनाया जाता। पनीर की जो सप्लाई है वो नोएडा में है और ये पूरी तरह, ये देखिए आप, ये कितनी गंदगी और केमिकल से बनाया हुआ ये दूध है। आप देख रहे हैं, इसे खाद्य विभाग और उप जिलाधिकारी के आदेश पर इसको नष्ट किया जा रहा है। ये जो जहर था, ये लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो इस फैक्ट्री का स्वामी था वो ये काले कारनामा कर रहा था कि ये जो केमिकल के द्वारा दूध, जो लोगों की जान से खिलवाड़, नकली पनीर, कुछ ही देर में हजारों किलो पनीर है वो रखा है, उसे जमीन में दफनाया जाएगा, नष्ट कराया जाएगा और ये 4000 लीटर दूध जो है वो पानी में, जो जमीन में तब्दील कर दिया गया है, जिससे कि ये जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो सके, उसी को लेकर के पूरा 4000 लीटर दूध नष्ट कर दिया गया है। मोटर के द्वारा ये एक खेत में चल रहा है, जहां गंदगी पहले से ही थी, उसी खेत में इसको नष्ट किया जा रहा है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो देखिए मिलावटखोर ऐसे में अलर्ट हो जाते हैं। तो देखिए आजमगढ़ की तस्वीरें, जहां पर भारी मात्रा में अवैध मावा बरामद किया गया और देख सकते हैं कि किस तरीके से पेंट का इस्तेमाल करके यहां पर मावा बनाया जाता था। फिलहाल छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में खोया बरामद किया गया, मावा बरामद किया गया और उसको नष्ट करवाया गया। तो वहीं कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक नकली फैक्ट्री चल रही है जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोया मिला है जो नकली बनाया जा रहा था और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है,
सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोआ तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कौन कौन आदमी से सम्मिलित थे उनके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर विकास खुराना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बड़ी चुनौती हो जाती है ऐसे में, स्वास्थ्य का ख्याल भी आपको रखना है, त्योहार भी आपको मनाना है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिर ऐसी चीज़ों को कैसे पहचाने, क्योंकि मिलावटखोर तो अलर्ट हो जाते हैं, उनको बस पैसे से मतलब है, आपकी सेहत के साथ मतलब नहीं है। और देखिए आज भी जिस तरीके से ये छापेमार कार्रवाई की गई, हजारों लीटर दूध बरामद किया गया जो अवैध तरीके से बनाया गया था। सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग बढ़ जाते हैं ऐसे में जब त्योहारी सीजन आता है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको और आपके न्यूज चैनल को, कि आपने बिल्कुल मिलावटी जो सामान है त्योहारों के समय में जिससे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, आपने और आपके चैनल ने पूरी एक कैंपेन ही इसके विरुद्ध छेड़ दी है। और ये लगातार हम लोग भारत समाचार को फॉलो कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कितनी जगह से आप लोग न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए आप और आपका चैनल, आपकी टीम सभी बधाई के पात्र हैं। जहां तक मिलावटी ये मिठाई और मावे और दूध की बात है, जैसा कि आपकी कवरेज शो कर रही है बुलंदशहर को लेकर, कुछ ऐसी चीजें हैं देवव्रती की अगर सामान्य आईक्यू का हम लोग परिचय दे दें तो हम लोग इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज मिलावटी है और कौन सी चीज मिलावटी नहीं है। यानी कि शुद्ध चीज और अशुद्ध चीजों की पहचान हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे दूध की बात है तो दूध में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें या आयोडीन टिंचर डाल दें तो इसका रंग जो है वो चेंज होने लगता है। जैसे लैक्टिस पेपर पे भी जब लिटमस पेपर पे आप डालेंगे तो उसका रंग नीला पड़ने लगता है। आयोडीन टिंचर डाल देंगे तो रंग काला पड़ने लगता है। तो इसका मतलब मिलावटी है। अगर ये भी नहीं है तो एक सतह है, अगर उसके ऊपर आप दूध को जो है थोड़ा सा बहाएंगे, कुछ बूंदों को डालेंगे तो वो बिना अगर स्पॉट को छोड़े हुए तेजी से आगे बढ़ जाए तो वो मिलावटी है। जो असली दूध होगा वो स्पॉट छोड़ेगा। इसी प्रकार आपने पनीर की जी साबुन इसमें मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, एसिड्स मिल रहे हैं, तो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो इसकी पहचान बड़ी आसानी से, जो प्लास्टिक नुमा पनीर है उसको अगर आप तवे पर भी रखेंगे तो प्लास्टिक की वो बहुत तेजी में स्मेल देने लगता है। उस पे आप आयोडीन टिंचर डालेंगे तो वो काला पड़ने लगेगा। इसी प्रकार जब उसको हम लोग मुट्ठी में रखकर थोड़ा सा भींचें तो अगर वो दानेदार के रूप में टूटने लग जाएगा। तो तमाम चीजें हैं जिससे असली और नकली की हम लोग जरा सी चीजों को लेकर पहचान कर सकते हैं। आजकल मिठाइयाँ आ रही हैं, मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगा होता है, तो आजकल क्या हो रहा है, उसकी चांदी का वर्क नहीं लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम का वर्क लगा दे रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का वर्क जो है वो सेहत के लिए इतना नुकसानदायक है, वो कैंसर तक का कॉज बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग पता लगा लेते हैं। जो एल्यूमिनियम का वर्क है वो थोड़ा सा मोटा होता है जी। जो शुद्ध वर्क है उसको अगर हम हाथ में लेकर रगड़ें तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम का वर्क अगर हम उसको हाथ में लेकर रगड़ेंगे तो वो एक गोल आकृति। मिलावटखोरों से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब त्योहारी सीजन सामने आ रहा है, त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, सेहत से मतलब नहीं होता है। त्रिवेद जी आपको बताएं, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पे शुद्ध दूध, घी की और इनकी नदियां बहती थी। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मौर्य एरा में जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, अशोक का टाइम था, तो नकली चीजें, मिलावटी चीजों पर मौत की सजा जो थी वो शासन की तरफ से मॉडर्न एम्पायर में एक तरीके से उस एज ए पनिशमेंट दी जाती है। तो हम आपके माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि जीवन जो है वो उसके आध्यात्मिकता को समझते हुए छोटे छोटे बच्चे दूध का सेवन कर रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चे और प्रत्येक घर में मिठाइयों के रूप में खुशियां जा रही हैं, उसमें अगर आप ये अस्वस्थ करने वाले तत्व लोगों के घरों में भेजकर उनके परिवारों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में अगर आप डाल रहे हैं, तो इससे होने वाला फायदा भी आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि दुनिया का जो नियामक ईश्वर है उसकी नजर में आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत सर शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए खबरों में आगे